वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने एक वीक में अपने शेयर होल्डर्स को 43% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है अमर लिमिटेड और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, केमिकल्स को बनाती है। और आज की डेट में यानी कि 17 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 664 रुपीज 25 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया, जिसकी वजह से इस कंपनी के स्टॉक पे अपर सर्किट लगा। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो ये कंपनी वैसे रिटर्न निकाल के देगी जैसा कि आज तक देती चली आई है। आप देख सकते हैं एक वीक में, सिर्फ 7 दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 43% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक वीक पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 480 रुपए और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 664 रुपीज 25 पैसा। यदि हम बात करें एक महीने की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 38% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम बात करें एक साल की यानी कि 2024 जो अभी खत्म हुआ, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 73% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। जबकि सबको जानता है कि 24 में अधिकतर समय मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने 73% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 403 रुपए 85 पैसा और आज की डेट में यानी कि 17 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 664 रुपीज 25 पैसे। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि 5 साल को, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। उन सबको ये बताया कि कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म रिटर्न देना जानती है और कंपनी ने 446% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 104 रुपए 70 पैसा और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस हो गया 664 रुपीज 25 पैसा। तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म रिटर्न दे रही है और रिटर्न देना जानती भी है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है, 821 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 10.82। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 47.80। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, तो इस कंपनी पर हम कह सकते हैं बहुत ही मामूली सा लोन कर्ज है। ये भी कहा जा सकता है कि कंपनी पर कोई भी लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.35। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 61.37 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो साफ देखा जा सकता है सितंबर की तुलना में दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया 45.87 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था सिर्फ 30.15 करोड़। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 15 करोड़ रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ दिसंबर क्वार्टर में ही जनरेट कर लिया। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट भी सितंबर क्वार्टर की तुलना में दिसंबर में बढ़ चुका है, जो कि है 16.54 करोड़, जबकि सितंबर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 5.53 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ थोड़ा सा बढ़ चुका है। 24 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 69.89 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 68.38 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो 24 में इस कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ चुका है 1.70 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी को लॉस हुआ था -16.11 करोड़ का। बात करते हैं कंपनी के ईयरली रेवेन्यू की, तो 23 में की तुलना में 24 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है 86.27 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 62.15 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल 23 की तुलना में 24 में अच्छा खासा है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 71.35%। ये एक अच्छी बात है क्योंकि कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा बना हुआ है। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा। इस कंपनी में हम लोग का पैसा लगा हुआ है 28.64% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.01% का।
जानते हैं इस कंपनी के बीएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 664 रुपीज़ 25 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस था 295 रुपीज़ 50 पैसा। जानते हैं कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो कंपनी ने अपने खर्चों को कमी की है, पहले बता चुके हैं कंपनी पर लोन कर्ज बहुत ही कम है। इस कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया है, जैसा कि हम देख चुके हैं पहले ही रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में सितंबर की तुलना में दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और इस कंपनी ने अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेज को भी कम कर दिया, जो कि है 21.2 डेज से 16.6 डेज में। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, इसका परसेंटेज है -8.57%। तो ओवरऑल देखें, प्रमोटर की होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज़्यादा ये एक अच्छी बात है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी ने तीनों ही सेक्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेट वर्थ में 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फंडामेंटल्स को देखें तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, 821 करोड़। लोन कर्ज भी कम है इस कंपनी पर, आरओई भी इस कंपनी का ठीक ठाक है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 664 रुपीज़ का है। यदि हम 5 साल को देखें तो कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 446% का। यदि हम 3 साल को देखें तो 66% का, 1 साल को देखें तो 72% का, 3 महीने को देखें तो 85% का, 1 मंथ को देखें तो 38% का, 1 वीक को देखें तो 43% का, और आज की डेट में यानी कि 17 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं। 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती है: पेशेंस बनाए रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी।